जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल प्रीशियस जेमस्टोन्स एंड नेचुरल सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स विच कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। जेमस्टोन की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है? क्या जेमस्टोन को अडॉप्ट कर कर धारण कर कर नया भाग्य बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है यस। हम अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कर सकते हैं कंसर्न जेमस्टोन धारण कर कर, सूटेबल लकी जेमस्टोन धारण कर कर। मेरा अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इस कुदरत ने पूरी कायनात में कोई भी चीज़ फिजूल नहीं बनाई। परमात्मा ने हर चीज़ की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। खानों में लाखों वर्ष से दबे हुए ये प्रीशियस जेमस्टोन्स ग्रह दोष निवारण के लिए ही कुदरत ने बनाए हैं। हम प्रीशियस जेमस्टोन क्यों धारण करते हैं? इसकी यूटिलिटी क्या है? प्रत्येक जातक के जन्म के समय में जो ग्रह दशा होती है उसके हिसाब से जन्म कुंडली में एक लगन होता है, और प्रत्येक लगन के हिसाब से उस जन्म कुंडली का एक सुख भाव का स्वामी होता है, एक भाग्य भाव का स्वामी बनता है और एक कर्म भाव का स्वामी बनता है। तो जन्म कुंडली में ये चार भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चार पिलर है, एक लगन भाव, एक सुख भाव, एक भाग्य भाव, एक कर्म भाव। इन चार भावों के स्वामी ग्रह यदि एवरेज से बिलो कंडीशन में होते हैं तो आदमी के जीवन में प्रत्येक कार्य के अंदर बाधा लगती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर जन्म कुंडली के अंदर ये चारों ग्रह ही खराब स्थिति में है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि चारों ग्रह ही खराब स्थिति में हो, कई बार हो सकता है दो ग्रह खराब स्थिति में हो। तो हम क्या करते हैं, काउंसलिंग में इस बात की क्लैरिफिकेशन लेकर इस बात के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमारे को यदि एक ग्रह कमजोर है तो एक रत्न धारण करना चाहिए, यदि एक से अधिक ग्रह कमजोर है तो हमारे को दूसरा कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति को दो ही जेमस्टोन धारण करने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करने चाहिए। और ग्रह दोष बोलते हैं किसको? ग्रह दोष बोलते हैं इस बात को कि यदि आवश्यक ग्रह कमजोर स्थिति में है, एवरेज से बिलो कंडीशन में है, उस कंडीशन में नेचुरल प्रीशियस जेमस्टोन धारण किया जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है नेचुरल सेमी प्रीशियस जेमस्टोन। हर ग्रह का एक कंसर्न नेचुरल प्रीशियस जेमस्टोन है और कुछ उसके सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन होते हैं जिनको सेमी प्रीशियस बोलते हैं, जो कीमत में बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट नेचुरल जेमस्टोन जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ग्रह दोष को नहीं काटते, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं कलर थेरेपी के थ्रू। सेमी प्रीशियस जेमस्टोन साइकोलॉजिकल काम करता है और साइकोलॉजी ही आदमी की सबसे मेन टूल है। अगर आदमी अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर ले, पॉजिटिव कर ले, तो किसी भी प्रॉब्लम में से निकलने का रास्ता वो खुद ढूंढ सकता है। उस प्रॉब्लम की लेंथ कम कर कर उसको उसको उसका ड्यूरेशन कम कर कर, यानी कि जो प्रॉब्लम एक साल चलनी थी, अपनी विल पावर से अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर कर कलर थेरेपी के थ्रू उस प्रॉब्लम में से 6 महीने में निकल सकता है, 3 महीने में निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को कैसे समझा जा सकता है? एक आदमी अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहता है, एक फार्म हाउस बनाना चाहता है, हरा भरा बहुत बड़ा वाटर फ्रंट के ऊपर एक घर इमेजिन करता है, लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं है। अभी वो एक छोटे से फ्लैट में रहता है मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर। अगर वो एक सुंदर से फार्म हाउस का पोस्टर सीनरी अपने घर में लगा लेता है और रोज सुबह शाम उसको देखता है, और देखकर क्या आप मानते हैं कि उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा? उसको अपना लक्ष्य याद नहीं रहेगा। तो सेम ऐसे ही ये कलर थेरेपी काम करती है। सेमी प्रीशियस जेमस्टोन, मैं फिर बोलूँगा, बिल्कुल सटीकता से बोलूँगा कि सेमी प्रीशियस नेचुरल जेमस्टोन ग्रह दोष तो नहीं काटता। यानी कि जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति की कमी है तो उसके लिए पुखराज ही पहनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पुखराज पहनने के पैसे नहीं है तो आप उसका अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन अगर धारण करते हैं तो उसको देखकर उस कलर की रेज से एक साइकोलॉजिकल आपको एक मेमोरी बनी रहती है कि मेरे को अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है, मुझे पैसे अर्न करने हैं, मुझे एक अच्छा येलो सफायर पहनना है। इस प्रकार की एक सिंसियरिटी डेवलप होती है। तो सेमी प्रीशियस जेमस्टोन और प्रीशियस नेचुरल जेमस्टोन का जो क्रक्स है वो ये है कि यदि जन्म कुंडली के अंदर कोई बाधा है
उसको रिमूव करने के लिए, उसका सॉल्यूशन के लिए तो प्रीशियस जेमस्टोन धारण करें, और यदि टाइम बीइंग प्रीशियस जेमस्टोन पहनने के पैसे नहीं है तो सेमी प्रीशियस पहने, ताकि आपको अपना टारगेट याद रहे और कलर थेरेपी के थ्रू अपना डिप्रेशन, एंग्जाइटी के ऊपर आप विजय हासिल कर सकें। मैं चलिए अब आपको बताता हूं इस वीडियो को दूसरे फेज में कौन से ग्रहों के कौन से एक्चुअल रिक्वायर्ड प्रीशियस जेमस्टोन्स होते हैं और उसके कौन कौन से अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य। सूर्य ग्रह के रत्न होते हैं माणिक, रूबी। जिसके पास पैसे हो वो रूबी रत्न धारण करना चाहिए। रूबी रत्न उस व्यक्ति को धारण करने की जरूरत है जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य लग्नेश बने हुए हो, सुखेश बने हुए हो, भाग्येश बने हो या कर्मेश बने हो और या पंचमेश बने हो, लेकिन कमजोर स्थिति में हो। कोई भी रत्न, कोई भी जेमस्टोन सिर्फ तब पहना जाएगा यदि उस ग्रह की स्थिति कमजोर है कुंडली में, अदरवाइज पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। माणिक पहने, अच्छी क्वालिटी का रत्न पहने। मैंने अपनी लाइफ में क्या देखा है, लोगों ने रत्न पहन रखे 90%। मैंने ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हुआ है मेरा कि जिन्होंने रत्न तो धारण कर रखे हैं प्रीशियस जेमस्टोन, लेकिन वो ना सेमी प्रीशियस है ना प्रीशियस है, उसके बीच की रेंज के जेमस्टोन धारण कर रखे, यानी कि प्रीशियस जेमस्टोन्स लोअर क्वालिटी के खरीदे हुए हैं। ऐसी गलती फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना करें। मैं बताऊंगा कौन से जेमस्टोन महंगे आते हैं, वो अगर आप नहीं पहन सकते तो फॉर द टाइम बीइंग आप सेमी प्रीशियस धारण करें। पैसे कमाकर जब भी पहने प्रीशियस जेमस्टोन अच्छी क्वालिटी का, महंगी क्वालिटी का पहने। तो पहला रत्न सूर्य का माणिक, रूबी। जब भी पहने अच्छी क्वालिटी का पहने। 8 से 10 हजार रुपये रत्ती वाला जेमस्टोन ही चूज करें, यानी कि कोई भी अच्छा रत्न 40-50 हजार रुपये से कम का नहीं आएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आपको ये रकम कुछ भी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको लगेगा ये फिजूल खर्ची है। इसलिए ये वीडियो है स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में और जेमस्टोन इस विज्ञान के अंदर बिलीव करते हैं। तो माणिक का सब्स्टिट्यूट है रेड गार्नेट। जो आदमी माणिक खरीद सकते हैं वो अच्छी क्वालिटी का खरीदे, 8 से 10 हजार रुपये रत्ती का, और कम से कम 4.25 रत्ती या 5.25 रत्ती अगर आप पहने तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। 5.25 रत्ती का जेमस्टोन महंगा लगता है, तो आप फॉर द टाइम बीइंग रेड गार्नेट या रेड स्पाइनल पहन सकते हैं। तो माणिक का सब्स्टिट्यूट है रेड गार्नेट, रेड स्पाइनल। दूसरा जेमस्टोन है चंद्र का मोती, सुच्चा मोती। सुच्चा मोती सीप से प्राप्त होता है, किसी अच्छे वेंडर से खरीदकर उसको धारण करना चाहिए। और दूसरी बात, प्रीशियस जेमस्टोन हमेशा रिलेवेंट कंसर्न मेटल के अंदर ही धारण करें। सही वेट का जेमस्टोन ले और सही मेटल में उसे जुड़वा के सही उंगली में सही दिन पूरे अनुष्ठान करके उसे एनर्जाइज करके पहनना चाहिए। मोती का सब्स्टिट्यूट है मून स्टोन। अगर आप सुच्चा मोती खरीद लें, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, सुच्चा मोती खरीदा जा सकता है। माणिक मैं मानता हूँ महंगा आता है, लेकिन माणिक सब स्टैंडर्ड ना खरीदें, अच्छी क्वालिटी का खरीदें। 4 जेमस्टोन है जो महंगे आते हैं, जब भी खरीदें हाई क्वालिटी का पहने, लोअर क्वालिटी का बिल्कुल ना पहने। उससे अच्छा है आप सब्स्टिट्यूट पहन लें उसका, सस्ता सा लेके। मून, सुच्चा मोती का अल्टरनेट है मून स्टोन। अगला है जेमस्टोन मंगल का लाल मूंगा, रेड कोरल। बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही जल्दी रिजल्ट देने वाला जेमस्टोन माना जाता है लाल मूंगा, रेड कोरल। अगर आप रेड कोरल पहन सकते हैं तो पहनिए, रेड कोरल नहीं पहन सकते यू कैन वियर सब्स्टिट्यूट कार्नेलियन और रेड जेस्पर। जी हाँ, लाल मूंगे का सब्स्टिट्यूट है रेड जेस्पर और कार्नेलियन। अगला ग्रह है बुध। बुध का जेमस्टोन होता है पन्ना, एमरेल्ड। कोलंबियन पन्ना आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, महंगा आता है। जब भी पन्ना पहने, माणिक पहने, पुखराज पहने, नीलम पहने, हाई क्वालिटी का पहने। कम से कम 8,000, 9,000, 10,000 रुपये रत्ती वाली क्वालिटी चूज करें, उससे लोअर क्वालिटी का जेमस्टोन धारण न करें। पैसे कमाएं, पैसे कमाकर पहने, जब भी पहने। नहीं पहन सकते इस क्वालिटी का स्टार्टिंग में तो अपना इसका अल्टरनेट पहन ले, इसका सब्स्टिट्यूट पहन ले। तो पन्ना का एमरेल्ड का जो सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन है वो है ग्रीन ओनेक्स।
पेरीडॉट और एक आता है ग्रीन टर्मोलाइन। ये 3 जेमस्टोन, 3 सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन है पन्ना के एमराल्ड के। नंबर 1 ग्रीन ऑनेक्स, नंबर 2 पेरीडॉट और नंबर 3 ग्रीन टर्मोलाइन। ये 3 जेमस्टोन आप कोई एक चूज कर सकते हैं। चौथा ग्रह है देवगुरु बृहस्पति का, जुपिटर का, जिनका अपना रियल नेचुरल प्रीशियस जेमस्टोन होता है येलो सफायर, पीला पुखराज। पीला पुखराज भी आप कम से कम 8,000 10,000 रुपये रत्ती से कम वाला ना पहने, और अगर नहीं पहन सकते उसका सब्स्टिट्यूट आप चूज कर सकते हैं येलो टोपाज और सिट्रिन। एक सिट्रिन कर प्रीशियस सेमी प्रीशियस जेम्स आता है, दैट यू कैन वियर, सिट्रिन और येलो टोपाज। ये ध्यान में रखें, किसी रिलायबल वेंडर से खरीदे, जेमस्टोन नेचुरल फॉर्म में निकला हुआ होना चाहिए, आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में बना हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जेम्स शुक्र का रत्न हीरा, डायमंड। डायमंड भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, 25,000 50,000 रुपये के अंदर, 50,000 के अंदर डायमंड की बहुत अच्छी अंगूठी बन जाती है। और डायमंड मैं सजेस्ट भी चांदी में करता हूँ, सोने में नहीं करता। सोने में डायमंड कभी नहीं पहनना चाहिए, चांदी में ही पहनना चाहिए। दुनिया का ट्रेंड बना हुआ है गोल्ड में ही जड़ते हैं डायमंड को, कभी भी नहीं। तो डायमंड जिसका लकी जेमस्टोन बनता है, अगर आप डायमंड नहीं पहन सकते, यू कैन वियर वाइट जिरकन और वाइट सफायर। वाइट सफायर सफ़ेद पुखराज भी पहना जा सकता है, डायमंड का अल्टरनेट। कुछ लोग ओपल भी पहनते हैं। ये सब जेमस्टोन आप शौकिया तौर पर पहन सकते हैं। शौकिया तौर का मतलब अपनी साइकोलॉजी को बूस्ट करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये सेमी प्रीशियस जेमस्टोन ग्रह दोष नहीं काटते, लेकिन साइकोलॉजिकल आपको एक मेमोरी बना के रखेंगे, एक रिमेम्बरेंस बना के रखेंगे कि मुझे अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है, मुझे पैसे अर्न करने हैं, मुझे सेटल डाउन होना है और मुझे स्टेबिलिटी गेन करनी है, पैसे कमाकर एक बढ़िया प्रीशियस जेमस्टोन धारण करना है। तो नेक्स्ट ग्रह है सैटर्न, शनि के अपने नेचुरल जेमस्टोन है ब्लू सफायर, नीलम, जिसको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देने वाला जेमस्टोन माना जाता है। लोग इसको पहनाने से पहले तकिए के नीचे रखवाते हैं कि इसको तकिए के नीचे रख के सो जाइए, या कपड़े में बांध के बाजू में बांध लीजिए, बहुत डरते हैं बनाते हुए। हम ऐसे नहीं करते, हमारा परमात्मा की कृपा से एक्सपीरियंस है, गुरु से प्राप्त विद्या है। हम जिसको सजेस्ट करते हैं, स्टेट अवे सजेस्ट करते हैं कि नीलम आपका लकी जेमस्टोन होगा। ये आवश्यक है बाधा मिटाने के लिए, इसको पहनना चाहे तो आप पहन सकते हैं। तो ब्लू सफायर नेचुरल फॉर्म है जेम्स की। और अगर आप नीलम नहीं धारण कर सकते, यू कैन वियर एमिथिस्ट, एक जामुनी कलर का वायलेट कलर का जेमस्टोन आता है एमिथिस्ट। और एक दूसरा आता है नीली, बैंकॉक का होता है वो पत्थर, बैंकॉक से, थाईलैंड से इंपोर्ट होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है उसके अंदर। तो ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान में रखें कि जन्म कुंडली में यदि ग्रह की कमी हुई तो आपको अल्टीमेटली आपको प्रीशियस जेमस्टोन ही धारण करना पड़ेगा ग्रह दोष मिटाने के लिए, ग्रह दोष हटाने के लिए। लेकिन पैसों की कमी के चलते अगर आप प्रीशियस जेमस्टोन धारण नहीं कर सकते, सेमी प्रीशियस पहनना चाहिए, जरूर धारण कर लेना चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि मुझे प्रीशियस जेमस्टोन धारण करना है। यहां वीडियो के अंत में एक जरूरी बात बोल दूं, ग्रह दोष मिटाना इसलिए जरूरी होता है कि यदि आप अपने करियर के प्रति सीरियस है तो आदमी की स्टेबिलिटी 18 साल से 35 साल के बीच में हो जानी चाहिए। अपने डिजायर्ड गोल को, डिजायर्ड टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी थिंकिंग, अपनी एनर्जी पॉजिटिव जरूर होनी चाहिए। उसी पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने के लिए हम प्रीशियस जेमस्टोन और नेचुरल प्रीशियस जेमस्टोन और सेमी प्रीशियस जेमस्टोन पहनना उपयोगी समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। ये मैंने एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी सभी जेमस्टोन की। अब मैं हर एक अलग अलग जेमस्टोन के ऊपर वीडियो बना के आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।